गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ रहे थे हम। पिछले वीडियो में हमने नेचुरल टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स पढ़े थे। इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। कई प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर की नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है डिफ़िकल्ट होता है। उन प्लांट्स के अंदर कोशिश की जाती है कि किस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराया जा सके, और अगर ह्यूमन बीइंग इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कराता है, नेचुरली अगर वह नहीं हो रहा है, तो उसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड मानते हैं। इसके अंदर कुछ मेथड्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि कटिंग होता है, लेयरिंग होता है, रूट कटिंग्स हैं, ग्राफ्टिंग हैं, गाउटी है, माइक्रो प्रोपगेशन है, जो कि टिश्यू कल्चर आप पढ़ चुके हो सेकेंड ईयर में, उससे भी सहायता लेकर और वेजिटेटिवली प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है। तो हम वन बाय वन इन मेथड्स को देखते हैं। सबसे पहला मेथड है कटिंग। नाम से ही पता लग रहा है कि आप प्लांट के किसी पार्ट को कट करके अगर कहीं और लगाते हैं और अगर वह लग जाता है, तो वह इस तरीके की कटिंग मेथड से भी प्लांट एक रिप्रोड्यूस कर सकता है। सबसे सिंपल मेथड है ये। इसके अंदर जनरली स्टेम या रूट की कटिंग ली जाती है और उसे सॉइल में प्लांट कर दिया जाता है, और आप उसको खाद पानी वगैरह सब देते हैं, तो कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि जो वो कट एरिया है उसमें नई रूट्स डेवलप हो जाती हैं और वह नया प्लांट बनाने में सक्षम होता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें रूट को कटिंग की तरह यूज़ किया जाता है, कई प्लांट ऐसे हैं जिनमें स्टेम को कटिंग की तरह यूज़ किया जाता है, और कई प्लांट ऐसे भी हैं जिनमें लीफ कटिंग्स भी यूज़ की जाती हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे लेमन है, टेमरिंड है, इमली है, अपना नींबू है, इनके अंदर रूट की कटिंग लगाने से प्लांट लग सकता है। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर की स्टेम की कटिंग लगाने से भी प्लांट लग जाता है। जैसे आप बोगनविलिया का लगा सकते हो, चाइना रोज़ लगा सकते हो, क्रोटन्स कई सारे हैं उनको लगा सकते हो, लेमन लगा सकते हो, ग्रेप्स लगा सकते हो। तो ये कुछ उदाहरण हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें कि रूट की कटिंग लगाने से भी नया पौधा की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से सेंसिवेरिया एक प्लांट है जिसके में आप लीफ की अगर कटिंग लगाते हो तो भी नया प्लांट जनरेट हो जाता है। बेसिकली कहने का अर्थ यह है, रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, अगर आप इसकी कटिंग कुछ प्लांट्स में, सब प्लांट्स केपेबल नहीं है, लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे उदाहरण आपको बताए हैं उसमें अगर आप कटिंग लगाते हो तो नई रूट्स डेवलप हो जाती हैं। जैसे ही रूट डेवलप होती है, प्लांट का फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है और वह नए प्लांट की तरह एक्ट करने लग जाता है। जैसा कि चित्र में आप देखिए, ये एक पॉटेड प्लांट है, इसमें से आपने एक ब्रांच जो है काट दी, पेरेंट प्लांट से अलग कर दी है और इस कटिंग को लगाया, और इस कटिंग को लगाने से नीचे धीरे धीरे रूट्स डेवलप हो जाएंगी और ये नए प्लांट की तरह एक्ट करने लगेगा। तो ये सिंपल तरीका है कटिंग, मतलब काटा ब्रांच और लगाया, दिस इज कटिंग। दूसरा आता है लेयरिंग। लेयरिंग का अर्थ यह है, ये भी कॉमन मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। इसके अंदर कोई भी प्लांट की जो टहनी है, ब्रांच जो है, वो जो उसको बेंड कर लिया जाता है, मोड़ लिया जाता है और उसको ज़मीन के नीचे दबा दिया जाता है। ये जो बेंट पार्ट है इसको हम कहते हैं लेयर। एक स्मॉल इंसिजन या कट लगाया जाता है बेंट पार्ट पे और इसको कवर कर दिया जाता है सॉइल से। मॉइस्चर जो है उसको लगातार दे दिया जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो कवर्ड पार्ट है इसमें नई रूट्स बनना शुरू हो जाती है और मेन प्लांट बॉडी से एक तरीके से ये अलग हो जाता है। इसको फिर अलग हो जाता है ये और नया प्लांट दे देता है। फिर बाद में इसको नए जगह पे, नए प्लेस पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से भी नया प्लांट ग्रो कर सकता है। जैसे कि चित्र में देखिए आप, ये एक ब्रांच थी, इसको मोड़ दिया गया और नीचे ज़मीन के अंदर इसको दबा दिया गया, और आप देखिए ये जो पोर्शन जो यहाँ पे इंसिजन लगा दिया गया है, ये जो पोर्शन है इसके अंदर रूट नई डेवलप हो गई और अब ये इसको काट के अलग प्लांट बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से लेयरिंग के द्वारा भी
नया प्लांट की उत्पत्ति हो सकती है। तीसरा प्रोसेस जो है वह है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि दो अलग प्रकार के प्लांट्स को हम जोड़ते हैं और उससे एक कंपोजिट प्लांट बनता है। जॉइनिंग द पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, दो डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स को हमने जॉइन किया तो उससे एक नया पौधा बना जिसको कि हम कंपोजिट प्लांट कहते हैं। और ये उन्हीं प्लांट्स में पॉसिबल होता है जो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाले प्लांट्स को ले लें, थोड़ा क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स हम लेते हैं और जिसमें कि वस्कुलर एक्टिविटी, वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी दिखाई जा सकती होती हो, उन प्लांट्स को हम लेते हैं यहाँ पर। अब इसमें प्रोसेस क्या है, एक प्लांट जिसका कि रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, रूट सिस्टम अच्छा होता है, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम जिसमें बड़ा अच्छा फैला हुआ रूट सिस्टम पाया जाता है, उस प्लांट को लिया जाता है एज स्टॉक या बेसल पार्ट। नीचे वाला जो पोर्शन है रूट सिस्टम के लिए वो प्लांट लिया जाएगा जिसका रूट सिस्टम मजबूत होता है। अब उस प्लांट के उस स्टॉक को हम क्या करते हैं, उस पर से लीव्स और बड्स हटा देते हैं, सिर्फ रूट वाला सिस्टम हम लेते हैं। दूसरी एक ब्रांच लेते हैं दूसरे प्लांट से जिसके कि हम ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं और उसको कहा जाता है सायन। ये जो सायन प्लांट है ये सिलेक्टेड प्लांट है जिसमें कि हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टर हों, जो कि हम चाहते हो। मान लीजिए कोई डिज़ीज़ रेजिस्टेंट प्लांट है, उसको डिज़ीज़ नहीं लगती हो, ऐसे प्लांट को हमने एज सायन लिया। या ऐसा प्लांट जो फल बहुत देता है उसको हमने एज सायन लिया। या ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है उसको हमने एज सायन लिया। और नीचे जो प्लांट लिया है उसमें रूट सिस्टम बहुत अच्छा है, तो इन दोनों का हम कंपोजिट प्लांट चाहते हैं। तो सायन हमेशा आपको डिज़ायर्ड जो प्लांट है, जो आप चाहते हो वो प्लांट की तरह रखना पड़ेगा। और स्टॉक जो है आपका वो वैसा प्लांट हो जिसमें कि रूट सिस्टम अच्छा हो, क्योंकि वो नीचे है, रूट सिस्टम है तो रूट हेल्प करेगा प्लांट को एब्जॉर्प्शन में, इसलिए। तो शूट जो है स्टॉक का जो नीचे वाला है वो 20 से 30 सेंटीमीटर करीब होना चाहिए ग्राउंड के ऊपर। अब एक कॉम्प्लीमेंट्री कट लगाया जाता है। कट अलग अलग तरीके के होते हैं, ग्राफ्टिंग कई प्रकार की होती है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक कट लगाया जाता है और कॉम्प्लीमेंट्री कट दोनों तरफ लगाया जाता है, स्टॉक में भी लगाया जाएगा और सायन में भी लगाया जाएगा, ताकि सायन जो है बहुत अच्छे से फिट हो जाए जो ग्रूव या जो कट लगाया गया है स्टॉक में। और दोनों जब बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं, टाइटली पैक हो जाते हैं, तो उनको एक धागे से अच्छे से बांध दिया जाता है और फिर उस पर ऊपर ग्राफ्टिंग वैक्स लगा दी जाती है ताकि कोई इन्फेक्शन किसी प्रकार का उसमें नहीं हो पाए। ज़्यादातर जनरली जो ग्राफ्टिंग की जाती है, जैसे आपका इसमें आम में, अमरूद में, एप्पल में, रबर प्लांट में, सिट्रस में, पियर में, इन सब में ग्राफ्टिंग की तकनीक जो है वह अपनाई जाती है। और ये बहुत अच्छे उदाहरण हैं, और भी कई उदाहरण हैं लेकिन यहाँ पर मैंने इतने ही आपको बताए। ये देखिए, ये है ग्राफ्टिंग का तरीका। ये जो प्लांट है इसका रूट सिस्टम स्मॉल है, लेकिन इसके जो फ्लावर्स हैं वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर है, आपको अच्छे फ्लावर्स चाहिए। ये प्लांट जो है इसके फ्लावर इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन इसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा है। तो आपने इस प्लांट में से तो रूट सिस्टम ले लिया इतना इतना, और इस प्लांट का ऊपर वाला पार्ट, तो ये जो है दिस इज़ योर स्टॉक, ये आपका स्टॉक बनेगा, ठीक है। ये स्टॉक बनाएगा और ये आपका सायन बनाएगा। तो ये सायन है और ये स्टॉक पार्ट है। तो नीचे जड़ देखिए, ये इससे आ गई और ये फ्लावरिंग वाला पार्ट इससे ले लिया, दोनों को आपने ऐसे इस तरीके से इसमें ऐसे ग्रूव किया और ये इसमें सायन जो है इस स्टॉक में फिट कर दिया। फिट करने के बाद इसको टाई कर दिया, बांध दिया, और फिर ऊपर ग्राफ्टिंग वो लगा दी, आपकी वैक्स लगा दी, और कुछ टाइम बाद आप देखोगे एक नया प्लांट आपको जनरेट होगा जिसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग है और बहुत अच्छा रूट सिस्टम है। तो इस तरीके से नए प्लांट की उत्पत्ति की जा सकती है। अब आता है टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। ये जो ग्राफ्टिंग की तकनीक मैंने आपको बताई, ये अलग अलग प्रकार से ग्राफ्टिंग या कटिंग हो सकती है। जैसे पहला है
टंग ग्राफ्टिंग। इसके अंदर स्टॉक और सायन जो है वह सेम डायमीटर के प्लांट होते हैं, मतलब जो तना और रूट जो आपने जो पार्ट लिया है इसका, उसका डायमीटर सेम है। और इसमें एक ऑब्लीक, या मतलब ओब्लीक से मतलब है स्लांट वाला कट लगाया जाता है, और एक स्मॉल नॉच बनाया जाता है जिसके कारण कि परफेक्ट फिट हो जाए सायन स्टॉक के ग्रूव के अंदर। इसी प्रकार से एक वेज ग्राफ्टिंग है, मैं आपको फिगर में और अच्छे से समझा दूंगी। वेज ग्राफ्टिंग एक तकनीक है जिसके अंदर स्टॉक और सायन जो है वह सेम डायमीटर के होते हैं, और वी शेप्ड नॉच स्टॉक में काटी जाती है, और सायन जो है वो वेज लाइक हो, जैसे ये वाला है, ये वी शेप कटिंग आपने यहाँ पर कर दी, और ये यहाँ पर वेज लाइक सायन है जो कि इसके अंदर ग्रूव में फिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से वेज ग्राफ्टिंग होती है। ये देखिए कुछ तरीके यहाँ पर बता रखे हैं, पहले मैं आपको सारे तरीके बताती हूँ फिर हम फिगर देखेंगे। फिर तीसरा है क्राउन ग्राफ्टिंग। इसके अंदर जो स्टॉक है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है सायन के डायमीटर से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे सायन आप सेलेक्ट कर सकते हो और एक ही स्टॉक के अंदर ग्राफ्ट कर सकते हो। ऐसे ही एक होता है साइड ग्राफ्टिंग, जिसमें कि लेटरल या साइड कट लगाया जाता है और सायन उसके अंदर फिट कर दिया जाता है हर एक लेटरल कट के अंदर। अब देखते हैं हम चित्र। जैसे पहला है बड ग्राफ्टिंग, कि बड भी आप किसी दूसरे प्लांट की बड निकाल के भी उसको ग्राफ्ट कर सकते हो स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर बड अगर लगानी है तो एक टी शेप्ड इंसर्शन बनाना पड़ेगा। ये देखिए आप यहाँ पर एक टी जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, यूँ टी जैसा कट लगाना पड़ेगा ऐसा आपको। फिर इसके अंदर आपने बड फिट कर दी एज सायन, और फिर उसके बाद उसको टाई कर दिया, बांध दिया उसको रस्सी से। ऐसे ही अप्रोच ग्राफ्टिंग, कि किसी प्लांट की स्टेम या ब्रांच को ही आपने किसी और स्टॉक के साथ में, जिसमें सिर्फ रूट सिस्टम है, दूसरे वाले में देखिए लीफ नहीं है, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आप दूसरे पार्ट के अंदर लीफ नहीं लेते हो। स्टॉक जो है उसमें सिर्फ उसका रूट सिस्टम लेते हो, लीफ वाला पार्ट नहीं लोगे। लीफ वाला पार्ट आप सायन की तरह लोगे। तो इसके अंदर भी सिर्फ लीफ वाला पार्ट इसमें है, सायन के अंदर है, स्टॉक में नहीं होता। तो अप्रोच ग्राफ्टिंग से भी आप कर सकते हो। टंग ग्राफ्टिंग आपको मैंने बताया ही था कि स्लांट जो है ऑब्लिक स्लांट, इस तरीके से ऑब्लिक स्लांट काटोगे और इसके ऊपर आप स्टॉक पे सायन लगा दोगे। इसी तरीके से क्राउन ग्राफ्टिंग, जिसमें कि स्टॉक जो है वो उसकी डायमीटर ज़्यादा होता है और जो सायन है उसका डायमीटर कम है, तो आप बहुत 3 4 5 सायन भी सेलेक्ट करके इसमें लगा सकते हो। वेज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग में नीचे जो है वी शेप्ड जो है स्टॉक में वी शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा, और ऊपर जो है वेज शेप्ड सायन जो है यहाँ इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग है जिनके द्वारा भी नया कंपोजिट प्लांट बनाया जा सकता है। अब आते हैं गाउटी क्या है। गाउटी जो है एयर लेयरिंग भी इसे कहा जाता है, और ये जनरली लीची, लेमन, ऑरेंज, अमरूद, गुआवा जो है इन प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, हेल्दी प्लांट जो होता है जिसके अंदर की लीव्स लगी हुई होती हैं उसका मेन एक ब्रांच सेलेक्ट कर ली जाती है। उस ब्रांच पे से जो बार्क वाला पोर्शन है उसको हटा दिया जाता है। जो बेसल पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, उसमें आप देखेंगे कि जो आपका बार्क वाला पोर्शन है ऊपर, उसको एक तरीके से छील दिया जाता है। ये देखिए अगर आप चित्र में देखें तो ये बार्क इज रिमूव, इस वाले पोर्शन में से बार्क हटा दिया जाता है। हटाने के बाद यहाँ पर कुछ क्ले वगैरह या सॉइल वगैरह अच्छे से लगाई जाती है, कुछ मिनरल्स भी डाले जाते हैं, और फिर इसको कवर कर दिया जाता है पॉलीथीन से कवर करके, ताकि इसमें मॉइस्चर रहे और दूसरा इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इसके अंदर रूट्स डेवलप हो जाएंगी। ये जो ओपन पार्ट है उसको मॉइस्ट ग्राफ्टिंग क्ले से आपने ढक दिया एक तरीके से, और फिर उसके ऊपर पॉलीथीन रैप कर दी। कुछ महीने बाद देखोगे आप स्मॉल रूट्स उसमें से निकल जाती हैं, और फिर उसके बाद ये ब्रांच जो है इसको काट के अगर आप नए लोकेशन पे लगाते हो तो ये नया प्लांट एक तरीके से बन जाता है। तो एयर लेयरिंग या गाउटी जो है यह भी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जा सकता है। अब आते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं जिनके कारण कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हेल्पफुल है ग्रोथ में। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि जैसा पेरेंट प्लांट का कैरेक्टर्स हैं उसी प्रकार के कैरेक्टर्स आपको ऑफस्प्रिंग्स में भी देखने को
मिल सकते हैं। तो कैरेक्टर्स जो प्लांट में हैं वो एक तरीके से प्रिजर्व हो जाते हैं, रह जाते हैं। पेरेंट के कैरेक्टर जो है वो नए प्लांट में भी शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरा, ये क्विक मेथड है, जल्दी इससे रिप्रोडक्शन हो सकता है। तीसरा, ऐसे प्लांट्स जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कमज़ोर है तो ये बहुत अच्छे से यूज़ किया जाने वाला मेथड है। चौथा है कि यूनिफॉर्म एक जैसी पॉपुलेशन अगर आपको चाहिए तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा ही आपको मिल सकती है। ग्राफ्टिंग अगर टेक्निक की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत यूज़फुल प्लांट्स जो हैं जिनका कि कैरेक्टर बहुत काम के हैं, उनको मिला के दूसरे प्लांट के साथ में आप कंपोजिट प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। सीडलेस जितने प्लांट्स होते हैं जैसे बनाना वगैरह है, शुगर केन है, ग्रेप्स है, तो इसमें ये मेथड बहुत यूज़ किया जाता है। कौन सा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाला मेथड। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हो गए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की कि क्या कमियां हैं। कमियां ये हैं कि जो पेरेंट के पास कैरेक्टर है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, वो एज सच आने वाली जनरेशन के अंदर मल्टीप्लाई होके आने वाली जनरेशन में अपने आप पहुंच जाता है। दूसरा, अगर कोई डिज़ीज़ है पेरेंट प्लांट में तो वह डिज़ीज़ भी पूरा का पूरा ऑफस्प्रिंग के अंदर स्प्रेड हो जाएगी, डॉटर प्लांट्स के अंदर वो आपको डिज़ीज़ वहाँ पर मिलेगी। तीसरा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेट्स जो हैं उनको आप स्टोर नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे सीड जो है उसको लंबे समय तक आप रख सकते हो, लेकिन जो प्रोपग्यूल है, जो वेजिटेटिव प्रोपगेट आपने तैयार किया है, वो उसके चांसेस होते हैं कि वो उसमें वायरल या फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। उसको प्रोटेक्शन आप बहुत ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर सकते या स्टोर करके नहीं रख सकते हो। फिर क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है इन प्लांट्स में तो धीरे धीरे डीजनरेशन होता जाता है और वेरिएबिलिटी जो है वह ख़त्म हो जाती है। तो जो इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है जिससे कि प्लांट अपने आप को अडेप्ट करता है और नया वेरिएबल आपको आपके सामने आता है, वो नया वेरिएबल नहीं आएगा क्योंकि पेरेंट प्लांट जैसा है वैसा ही ऑफस्प्रिंग प्लांट आपको मिल रहा है। और लास्ट पॉइंट की जो डिस्पर्सल का मेथड होता है कि सीड जो है वो डिस्पर्स होता है, दूर दूर तक फैल जाता है, तो जो स्पीसीज़ है वो अपने आप को फैलाव उस अपना कर सकती है। यहाँ पर डिस्पर्सल का, फैलाव का कोई मैकेनिज्म नहीं है और मल्टीप्लिकेशन होता है और बहुत सारे एक ही जैसे प्लांट एक ही जगह पे लगते जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने कॉलेज कैंपस में भी, जैसे नीम है, तो नीम जो है वो उसका ये तो यहाँ वहाँ नीम तो सीड से फिर भी जनरेट हो रहा है, तो भी वो बहुत सारे प्लांट्स एक ही जगह पे आ जाते हैं। लेकिन नीम सही एग्जाम्पल नहीं है। अगेव हम देख सकते हैं, अगेव जैसे है तो अगेव के अंदर बर्ड्स गिरती हैं, फ्लैशी बर्ड्स, और उसी वही फ्लैशी बर्ड उसी जगह पे जो है धीरे धीरे फैलते हुए वहीं पे सारे प्लांट्स हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और फिर वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का कंपटीशन हो जाएगा। तो धीरे धीरे प्लांट को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो एक प्लांट को मिल रहा था, उसकी जगह 10 प्लांट को वहाँ पे न्यूट्रिशन वही सॉइल प्रोवाइड कर रही है, तो उसकी क्वालिटी धीरे धीरे डिटोरिएट होती जाएगी। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको किताब से भी पढ़िए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार आपको शॉर्ट नोट में ये पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, या अलग से ग्राफ्टिंग क्या है, लेयरिंग क्या है, यह भी अलग से पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच।